एक बहुत ही अमीर सल्तनत में दो लड़कियां बिल्कुल एक ही वक्त में पैदा हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। एक लड़की शाही खानदान में पैदा हुई, वो थी शहजादी बेट्रिक्स, और दूसरी एक गरीब किसान के घर में हुई, वो थी लूसिया। बेट्रिक्स शाही खानदान में रहती थी और अच्छे अच्छे खाने खाती थी। हाँ, और उसका इतना ज्यादा बचा हुआ खाना भी फेंक देते थे। जबकि लूसिया एक झोंपड़ी में रहती थी। उसे अपने बाबा के साथ जाकर खाने के लिए कोई ना कोई चीज मांगनी पड़ती थी, और उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे होते थे। वक्त गुजरता गया और वो बड़ी हो गई। अजीब बात ये है कि उनकी शक्लें आपस में बहुत मिलती थी। उनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं था और ना ही एक जगह पर रहती थी। शहजादी बेट्रिक्स को महल को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो घर में ही बैठकर किताबें पढ़ा करती थी और अपना दिल लगाया करती थी। अरे, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और अपने मुल्क के बारे में कुछ सीखना चाहती हूँ और लोगों के बारे में भी। शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। लूसिया की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा गरीब और बुरे वक्तों की मारी थी, जिसकी वजह से वो बहुत उकताई हुई रहती थी। अरे, मैं इतने गरीब खानदान में क्यों पैदा हो गई? मैं किसी महल में क्यों नहीं पैदा हो गई? एक दिन जब लूसिया इधर उधर घूम रही थी, वो बहुत हैरान हुई जब ने उस शाही महल को देखा तो। अरे, देखो जरा इस महल को, ये कितना प्यारा है। अगर मुझे इस महल में कोई एक दिन रहने दे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं। सिपाहियों ने देखा कि एक लड़की जो गंदे कपड़ों में खड़ी है, वो आए और उसे हटा दिया। ओ, ये तुम गरीब लोगों के देखने वाली जगह नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। रुको जरा, तुम ये क्या कर रहे हो? मलका आलिया, ये लड़की महल की हदूद पार करने की कोशिश कर रही है। हाँ? ओ नहीं, ये क्या? तुम तो बहुत ज्यादा एक जैसी लगती हो। परेशान मत होना, मैं शहजादी बेट्रिक्स हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम लूसिया है और मैं यहाँ पहली दफा आई हूँ। मैं सिर्फ महल देखना चाहती थी और इसने मुझे पकड़ लिया। जब उसने ये गौर किया कि इस गरीब लड़की की शक्ल तो उससे मिलती है, तो बेट्रिक्स लूसिया से बात करने के लिए उसे महल के अंदर ले गई। उसने लूसिया को बहुत ज्यादा मजेदार खाना खाने के लिए दिया। अरे शुक्रिया शहजादी, इसका तो यकीन ही नहीं आ रहा मैं इतने प्यारे महल में रह सकूंगी। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कई दिनों से एक अच्छा दोस्त नहीं मिला। शहजादी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरा दिल करता है कि कोई मुझे एक दिन के लिए यहाँ रहने दे। और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूं और लोगों को देखूं कि वो क्या करते हैं। अरे, मेरे पास एक तरकीब है। अरे, हम दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। क्या कहती हो कि अगर हम अपने किरदार बदल लें? तुम शहजादी बनकर रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। देखो, इस तरह से हम दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मलका आलिया। और फिर उन दोनों ने आपस में अपने कपड़े बदल लिए। शहजादी बेट्रिक्स ने अपने कपड़े बदल लिए और दूसरी ने भी। वो अपने आप को शीशे में देखकर हैरान थी। लूसिया, मेरी दोस्त, चीजों का ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, प्लीज। शहजादी बेट्रिक्स ने अपना सारा सामान छोड़ा वहीं पर और वो महल से बाहर चली गईं। सिपाहियों ने उसको पहचाना ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये वही गरीब लड़की है जो अभी थोड़ी देर पहले अंदर गई थी, तो इसलिए उन्होंने उसे छेड़ा। बेट्रिक्स बहुत नाराज हुई जब उसके साथ ये हरकत हुई। रुको जरा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे सलूक करते हैं किसी लड़की के साथ? अरे, तुम एक लड़की हो, अब कोई शहजादी नहीं हो। जो तुम ऐसे करोगे इन्हें पता चल जाएगा। बेट्रिक्स वहाँ से चली गई। ये पहली दफा था जब उसने लोगों की हालत का अंदाजा लगाया कि लोगों के पास खाने के लिए और रहने के लिए जगह ही नहीं है। अरे, अभी भी बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं इस मुल्क में। ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लोगों के पास तो खाने के लिए खाना नहीं है और एक हम हैं जो बहुत ज्यादा खाना जाया कर देते हैं। बेट्रिक्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने सारे पैसे दे दिए जो वो साथ लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद ही लूसिया के बाबा उसके सामने आ गए और उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी है। लूसिया, तुम घर पर हो, मेरे पास आज पैसे हैं, मैं तुम्हें बहुत मजे का खाना खिलाऊंगा। हाँ, क्या तुम ठीक हो ना बेटा? कोई बात नहीं अगर नहीं मिले तो।
और दूसरी तरफ महल के अंदर लूसिया बहुत ही अच्छा दिन गुजार रही थी। महल के अंदर उसे मजे मजे के खाने खिलाए गए, खूबसूरत लिबास दिए गए पहनने के लिए, और हर रोज नया दिन। आहिस्ता आहिस्ता लूसिया बहुत ही तेज हो गई, वो चालाक और बुरी हो गई। मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा इस महल में रहूं एक शहजादी बन के, मगर मेरे पास वो रॉयल एम्बलम नहीं है। वो अभी भी बैट्रिक्स के पास है। मुझे अब क्या करना चाहिए? लूसिया को एक तरकीब आई। उसने एक चोर को बुलाया ये काम करने के लिए। जाओ और जाकर बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली लड़की को पकड़ो और उस पर चोरी का इल्जाम लगाओ। जाओ, जाकर वो एम्बलम लेकर आओ, तुम्हें इस चीज का इनाम दिया जाएगा। चोर मान गई। फिर वो चोर बेट्रिक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बेट्रिक्स उसे गलियों में नजर आ गई। सही वक्त देखकर वो उसमें टकराई और उसे गिरने का बहाना करने लगी। चोरी से उसने वो ताज उसकी जेब में डाल दिया ताकि वो उस पर इल्जाम लगा सके। सब लोग इधर आओ, मुझे लगता है कि इसकी जेब में खजाने की कोई चीज है। यही वो चोर है। सिपाहियों सिपाहियों जल्दी आओ। तुमने मुझे फंसाया। मुझे ये बताओ, क्या ये वही ताज है जो शाही खानदान का है? ये तो शहजादी का ताज है। तुमने इसे चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे क्या करना है। रुको, मेरे पास एक चीज है मेरी शनाख्त करवाने के लिए। अरे वो कहाँ चला गया? यही तो था, कहाँ चला गया? सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और उसको महल की तरफ लेकर जाने लगे बगैर किसी तफसील के। चोर के बारे में क्या बताएं, वो एम्बलम लेकर लूसिया के पास चला गया। जब उसे वो मिल गया तो उसका असली चेहरा सामने आया। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो। आज के बाद सिर्फ मैं इस महल की रानी बनूंगी। कैद में जहाँ शहजादी बेट्रिक्स साइड पर बैठी थी, दरवाजा एकदम से खुलता है और चोर अंदर आती है एक सिपाही के साथ, और वो सिपाही उसे मारने लगता है। चुप करो, तुम उसकी तरह नहीं बन सकती। बेट्रिक्स आगे होती है सिपाही को रोकने के लिए, और उसके हाथ पर भी उसकी छड़ी लगती है और वो चला जाता है। चोर बेट्रिक्स का शुक्रिया अदा करती है और एकदम से अपना एम्बलम निकालकर उसको दे देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। मुझे माफ कीजिएगा बेट्रिक्स, ये आपका एम्बलम है। मैंने उसको नकली एम्बलम दे दिया था। वो चोर जब महल की तरफ वापस जा रही थी तो उसे तभी शक हो गया था। अरे मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगी? मुझे अपनी तरफ से यकीन पक्का करना होगा। फिर उसने एक नकली एम्बलम बनाया और उसे उसके पास ले गई। हाँ जी, तो ये सब हुआ था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे एक मौका देने का और अपनी शिनाख्त बताने का। एक दिन जब बादशाह और शहजादी दोनों बैठे मजमा लगाकर अदालतों का फैसला कर रहे थे, बेट्रिक्स सामने आई तो सब हैरान रह गए। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी और इस कैदी की शक्ल एक जैसी है? ये कितना अजीब है। बाबा, हमेशा वैसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। मैं आपकी असली बेटी हूँ और वो कोई और है। ये एक नकली शहजादी है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। इसका नाम लूसिया है। देखिए, मेरे पास शाही एम्बलम भी है। पापा, ये आपको बेवकूफ बना रही है। देखिए, मेरे पास भी एम्बलम है। जो एम्बलम शहजादी के हाथ में है वो गलत है और नकली है। जो कि कैदी के हाथ में है वो असली है। ये कैसे हो सकता है? पापा, इसने मेरा असली एम्बलम चुरा लिया था, इसीलिए इसके पास असली है। दोनों लड़कियां आपस में काफी वक्त के लिए लड़ती रहीं। दोनों खुद को असली साबित करने पर तुली थीं। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो करे क्या। अरे ये क्या हो रहा है? कौन सी असली है और कौन सी नकली? बाबा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहती हूँ कि लूसिया के बाबा इधर आएं और बताएं कि कौन असली है और कौन नकली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरे बाबा हैं और यही बताएंगे कि मैं असली हूँ। मैं इसका फैसला करूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग धोखा दे सकती हो? आने दो उसे। थोड़ी देर बाद ही लूसिया के बाप को महल में लाया गया।
क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन बेट्रिक्स है और कौन लूसिया तुम्हारी बेटी? मेरे आका, मेरी बेटी की टांग पर चोट का निशान है जब वो छोटी थी। एक हादसा हुआ था जब वो छोटी होती थी, मेरे साथ खाना लेने के लिए जाती थी। ये बहुत अजीब लगा मुझे बताकर कि हम बहुत गरीब थे, हम खुश भी नहीं थे। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि बेट्रिक्स के कोई भी इस तरह की चोट का निशान नहीं है। चलो अब टांग दिखाओ। जब इस बात पर अमल किया गया तो पता लगा कि बेट्रिक्स की टांग पर नहीं है और लूसिया की टांग पर वो चोट का निशान है। और इसी बात पर लूसिया के मुंह से कोई भी बात ना निकली। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत। मुझे लगा था कि मैं शहजादी बनके इस महल में रह लूंगी और मैं बहुत ज्यादा लालची हो गई थी। मुझसे काबू नहीं हुआ, मुझ में लालच आ गया था शहजादी बनने का। सिपाहियों, लूसिया को जेल में डाल दो। नहीं, रुक जाइए बाबा, इसे ये सजा मत दीजिए। ये सिर्फ अपने बुरे हालातों की वजह से ये सब करने पे मजबूर हुई। इसको माफ कर दीजिए बाबा, ये बहुत गरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आका, आप तो बहुत ही दयालु हैं। बेट्रिक्स दोबारा अपनी जगह पर आ गई। उसने लूसिया और उसके बाप को कुछ पैसे भी दिए ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए और फिर वो दोनों घर वापस आ गए। लोग इस बात का सोचकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि उनके साथ एक शहजादी रहती रही पूरे गांव में और इधर उधर घूमती रही। इसीलिए तो बेट्रिक्स को गरीबी का अंदाजा हुआ और अपने बाबा को कहा कि सही फैसले करें। सल्तनत और फलने फूलने और खुशहाल होने लगी। और फिर ऐसा हुआ कि उसके ताज की तरक्की हो गई और वो एक मलका बन गई और सारे हंसी खुशी रहने लगे।